बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूजफुल साबित होगा। Organisms and make a comparison between the both. The corresponding SLO is differentiate between unicellular and multicellular organisms. अब तक आप देख चुके हैं कि हमने चैप्टर 6 में सेल को डिफाइन किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में थे उनको स्टडी किया, एनिमल और प्लांट्स के बेसिक सेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया और एनिमल प्लांट सेल का कंपैरिजन किया। अब अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे, अगर आपको याद हो कि जब हमने सेल को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि सेल इज केपेबल टू प्रोसीड all the functions of a life, all the processes that a life show a cell is capable to do all these functions. तो अब हम देखेंगे कि अगर एक सेल तमाम लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, that means cell is living and cell is a complete organism. अगर ऐसी बात है तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होंगे, जिनके बॉडी में सिर्फ वही एक सेल होगा जो कि तमाम लाइफ के प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होंगे। अब हम अपना जो आज का एसएलओ है वो इन्हीं दोनों टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। या अगर आपको एक स्पेसिमेन दिया जाए तो आप बता सकें उनकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर विच वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड विच वन इज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इस एसएलओ को अचीव करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक से भी हेल्प मिलेगी, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 इस एसएलओ को कोरेस्पॉन्ड करेगा। पेज नंबर 11 पे टॉपिक 1.7 यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारा आज के रेलिवेंट टॉपिक है, और हम इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, यूनिसेलुलर 1.7.1 और मल्टीसेलुलर 1.7.2 ऑर्गेनिजम्स को। अब इनमें डिफ्रेंशिएट करने से पहले और इनको स्टडी करने से पहले बेहतर है कि हम इनको डिफाइन कर लें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है कि यूनि मीन्स सिंगल, cellular containing cell, organism living thing. So an organism that consists of only one cell, it is called unicellular organism. हमारे ऐसे एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उनकी तमाम बॉडी, उनकी तमाम लाइफ तमाम लाइफ के फंक्शन सिर्फ एक ही सेल के थ्रू परफॉर्म होते हैं। क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक सेल बहुत ही छोटा, जिस नेकेड आई से ना देखे जाने वाला फिगर है, ना देखे जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी हम अपने इर्द गिर्द तो नहीं देख सकते, लेकिन जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये हमें इनके फीचर्स हम स्टडी कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। ये वाटर बेस्ड प्लांट है, यानी वाटर में रहता है ये। Why I called it a plant? Because it greens, it contains chloroplast and can synthesize and photosynthesize its food by itself. The other example, very famous, is amoeba. Amoeba is also a water body, water-based animal. It is animal because it cannot photosynthesize its own food. You should remember the difference between plant and animal. The plant is the species that can photosynthesize its own food, and animal is a species that cannot photosynthesize its own food. Next is multicellular organism. As its name indicates, multi means many. Cellular containing cells. Organisms mean living things.
So and such animals that contains 2 or more cells are called multicellular organisms. An organism consisting of 2 or more cells. जब यही सिंगल सेल्स सिमिलर टाइप के या डिफरेंट टाइप के ज्वाइन करते हैं और एक इंटीग्रेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप के फॉर्म में आ जाते हैं. हमारे इर्द गिर्द बहुत से एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. सबसे पहले तो हम खुद, all humans are multicellular organisms. Their bodies are made up of trillions of cells. All animals are also multicellular organisms. Not only goat, but all the other organisms that we can see with our eyes, with our naked eyes, are all multicellular organisms. Their bodies are also made up of millions and trillions of cells. An insect is also a multicellular organism. It also contains many cells in its body. A plant, all plant species that we can see with our eyes are multicellular organisms. And even algae, many forms of algae, green algae, brown algae, red algae, are also multicellular organisms. Although they are very tiny structures, but still are multicellular organisms. अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर से. तो इन सबसे पहला डिफरेंस इनमें यही है जो इनके नाम से जाहिर है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली. देयर लाइफ इज जस्ट वन सेल. एज यू कैन हियर सी द यूग्लिना, इट इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. A euglena is a complete organism but a single cell. An amoeba, and again complete cell but single cell. Complete life organism, living organism but single cell. इसके मुकाबले में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मेड अप ऑफ मैनी सेलुलर्स एज देयर नेम इंडिकेट्स. इनकी डेफिनेशन ही इनका फर्स्ट डिफरेंस है और इनकी एग्जांपल्स में ह्यूमन हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स, फिश, reptiles, amphibians, all the animals, all the plants that we can see with our eyes, all are multicellular organisms. The other basic difference between them is that all functions of life are performed by a single cell in unicellular organisms. हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल पे हैं तो और ये लिविंग भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो लाइफ के तमाम प्रोसेसेस इन्हें परफॉर्म करने चाहिए. पैरामीशियम, ये आपके सामने एक पैरामीशियम की डायग्राम है. पैरामीशियम इज ऑल्सो अ सिंगल सेल एंटिटी. सबसे पहले फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं वो मूवमेंट है. तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम मूवमेंट कैसे शो करता है. पैरामीशियम में मूवमेंट के लिए ये आप जो आउटर देख रहे हैं ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ये स्ट्रक्चर्स पैरामीशियम को हेल्प आउट करती हैं मूवमेंट के लिए, इसकी बॉडी को प्रोपेल करती हैं. ये चूँकि वाटर बेस्ड बॉडी है तो ये स्ट्रक्चर्स, ये स्मॉल टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे से हैं, ये पैरामीशियम को हेल्प आउट करते हैं उसको स्विम करने में, उसको मूव करने में इन द वाटर. और ये स्मॉल स्ट्रक्चर सीलिया कहलाते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स एक्चुअली द मूविंग स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट फॉर पैरामीशियम. इसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है जिसे हम एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी सीलिया को मूव करने, पैरामीशियम को मूव करने में हेल्प आउट करता है. जबकि अगर हम लास्ट डायग्राम में देखें यूग्लिना में मोड ऑफ मूवमेंट फ्लैजेला के थ्रू होता था. It is flagella that is the mode of movement in euglena, and amoeba, some amoeba also contain flagella. It is flagellum singular form, and as these contain two flagellum, so it is called flagella. Flagella is a plural form while flagellum is singular form. अब हम देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म कर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट कैसे होती है.
क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, तो इनमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। मूवमेंट के लिए अलग सेल्स हैं, ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ईटिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अलग तरह से होते हैं। सो ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये मसल फाइबर्स हैं, मसल टिश्यूज हैं। दीज आर मसल फाइबर्स। Muscle fibers are made up of muscular tissues. Muscle cells. So ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, ये पांचवा, छठा, सातवां, तो ये डिफरेंट मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यूज बनाते हैं और मसल टिश्यूज ही आगे से ग्रो करते हैं, अब ज्वाइन करते हैं और मस्कुलर सिस्टम बना देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक वेरी स्मॉल मूवमेंट, जस्ट फॉर ब्लिंकिंग ऑफ आई, इज ऑल्सो मेड थ्रू मसल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मसल्स प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट फीचर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। चूँकि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बॉडी में एक स्पेशल फीचर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, जो कि नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तमाम लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं तो उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो देखते हैं कि पैरामीशियम में ये मैकेनिज्म कौन सा है। पैरामीशियम में ये मैकेनिज्म न्यूक्लियस के थ्रू होता है। पैरामीशियम के सेंटर में दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इट इज़ मेगा न्यूक्लियस, दिस वन इज मेगा न्यूक्लियस एंड दिस स्मॉलर न्यूक्लियस इज माइक्रो न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर पूरे सेल के ऑल द फंक्शन के तमाम फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन और उनमें कंट्रोल डेवलप करते हैं। लेकिन इसके बरक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, मैसेजेस के कन्वे करने में, मैसेजेस रिसीव करने में, सिग्नल कन्वे करने में, सिग्नल रिसीव करने का तमाम काम ये स्पेशलाइज्ड सेल न्यूरॉन्स करते हैं। और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम in multicellular organism that is able to control and coordinate all the functions taking place within an organism, body of an organism. So आप देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर में तो तमाम फंक्शंस एक ही सेल से कंट्रोल किए जाते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरह के सिस्टम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट फंक्शन है इसमें डाइजेशन का, और डाइजेशन का फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल, जिन्हें फूड वैक्यूल कहा जाता है, के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ये फूड वैक्यूल फूड का इंटेक भी करते हैं और एक्स्ट्रा फूड को बॉडी से एलिमिनेट भी करते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल, जिन्हें विलस कहा जाता है, प्रेजेंट होते हैं। ये सेल पाइलअप होके या एक इंटीग्रेटेड काम करके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एपिथेलियल सेल्स मिलकर, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, एपिथेलियल सेल्स मिलके विलस, ये इट इज़ अ विलस दैट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं। और जब डिफरेंट विलस बल्क में होते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ विलस नहीं बल्कि बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मिलते हैं तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक है वो है इनकी आउटर बाउंड्री। देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रोटेक्शन के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ है, तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सीलिया एंड होता है, जिस जगह पे जिस पॉइंट पे सीलिया ज्वाइन करते हैं वहाँ पे एक थिन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये थिन मेम्ब्रेन जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और अ लिंक बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसे आप एक लिंक भी कह सकते हैं या इसे बाउंड्री भी कह सकते हैं, और ये एक्चुअली एक कनेक्शन डेवलप करती है ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट का आउटर एनवायरनमेंट से, क्योंकि फूड इनटेक आउटर एनवायरनमेंट से होता है, वेस्ट की एक्सक्रीशन फूड इनटेक आउटर एनवायरनमेंट से है, वेस्ट की एक्सक्रीशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से है। इसी तरह गैसेस की डिफ्यूजन भी इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन इनके लिए एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री भी है जो इनको एक्सटर्नल हैजर्ड से बचाती है। ऑन द अदर हैंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्किन एक आउटर बाउंड्री है जो कि इनकी बॉडी में तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में का आउटर कवर है। ये आउटर कवर हम पहले भी देख चुके हैं कि ना सिर्फ इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल हैजर्ड्स बल्कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट में भी हेल्प आउट करती है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अगला फीचर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक फीचर, डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी है और एक क्राइटेरिया भी है इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में लाने के लिए। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केपेबल है रिप्रोड्यूस करने के, यानी अपनी जनरेशन को एक्सटेंड करने के लिए, तो ही वो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो आप देख सकते हैं कि पैरामीशियम, यहाँ पे ये पैरामीशियम सिंगल सेल था, इस पैरामीशियम ने सेल डिवीजन की, दरमियान से ब्रेक हुआ, इसके तमाम ऑर्गेनेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट थे उन्होंने खुद को मल्टीप्लाई किया, डुप्लीकेट किया, और ये एक पैरामीशियम 1 से 2 सेल में डिवाइड हो गया। ये 2 सेल फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो गए, 4 पैरामीशियम बनाएंगे, वो इसी तरह से इनमें डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सो हेंस इट प्रूव्स दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स दैट आर केपेबल टू रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑफस्प्रिंग्स हैं और इन ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेयर वेरिएशंस हैं, हेयर कलर में वेरिएशंस हैं, हाइट वेरी कर सकती है। पेरेंट्स की हाइट बाज़ दफ़ा और चिल्ड्रन की हाइट से डिफरेंट होती है, इनका कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट हो सकता है, हेयर स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं। जबकि पैरामीशियम से जो डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 न्यू पैरामीशियम बनेंगे, वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन के नतीजे में जनरेशन आती है, ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन प्रोड्यूस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ अदर डिफरेंसेस हैं जो हमें मालूम होने चाहिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या फ़र्क है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, और शॉर्ट होने की वजह क्या है कि हैवी वर्कलोड है। क्योंकि ये एक ही सेल है, सिंगल सेल तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, ये सिंगल सेल डाइजेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, तमाम फंक्शन सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करता है। तो एक सेल पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाता है। समटाइम्स 20 मिनट्स से लेकर डे और 2 डेज तक ये जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ ईयर्स तक होती है, और इसकी वजह क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर है। कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। हमने देखा कि अभी हमारे पास नर्वस सेल्स से नर्व टिश्यूज़ थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग से सेल्स थे, स्किन सेल्स अलग तरह के होते हैं, तो डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट इज़ सिंपल बॉडी। क्योंकि ये सिंगल सेल है तो आपने देखा कि इनकी बॉडी सिंपल होती है,
और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए. बॉडी इज स्मॉल क्योंकि इट इज सिंगल सेल, सो इट कंटेन्स द स्मॉल बॉडी, वेयर एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंटेन लार्ज बॉडी बिकॉज दे कंटेन more than one cells. Next comes the homework. Just open your test exercise from your textbook and go to the part A. Fill the circle of the correct option against each statement. You are provided with 4 options against each statement. Just read the statement first very carefully and then find out the right answer. Number 1 MCQ is the type of organism that possesses all exposed that possess cell exposed to the environment from all sides is. आपने उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है जो ऑल साइड से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है. क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वो प्लांट्स हैं, क्या वो एनिमल्स हैं. तो इनमें से जो भी करेक्ट आंसर आपको फील हो आप उसका रिस्पेक्टिव सर्कल फिल कर देंगे. आप जानते हैं कि ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं कि ऐसा वो कौन सा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो चारों तरफ से एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है. Organ that next MCQ2 is organ that helps in the digestion of food. अब digestion of food अभी तक हमने नहीं पढ़ा तो बाकी के तमाम क्वेश्चंस को हम इग्नोर कर देंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट नंबर B is part B is answer this question briefly. इसका नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आपने अभी डिफ्रेंशिएट किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो आप वो तमाम पॉइंट्स इनके डिफरेंस में मेंशन कर सकते हैं. आपको अगला होमवर्क समर पैक से है. समर पैक्स में से अपने एक्टिविटी देखिए 1.5, जो कि एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है कि थिंक अबाउट द एनिमल्स गिवन इन पिक्चर बिलो. आपको 2 एनिमल्स दिखाए गए हैं, एक पैरामीशियम है, पैरामीशियम का डिफरेंस अभी आपने देखा, और दूसरा एनिमल एक बर्ड है. बीइंग लिविंग, दोनों ऑर्गेनिज्म चूंकि लिविंग है, दे मस्ट शो द लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन्हें लाइफ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने चाहिए. यू हैव स्टडीड इन ग्रेड 4 एज वेल. हाउ डू द एग्जिबिट शो दीज कैरेक्टर्स, कंप्लीट द टेबल. आपने बताना है कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेसेस को कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं. आपने बताना है कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होती है और बर्ड्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है. पैरामीशियम मूव कैसे करते हैं और बर्ड्स कैसे मूव करते हैं. फूड हैबिट्स इनकी क्या हैं, इनमें बॉडी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है और एक्सक्रीशन इनमें कैसे होती है. ये तमाम फंक्शंस लाइफ प्रोसेसेस आप पढ़ चुके हैं, तो आप इन्हें 1 by 1 पैरामीशियम और बर्ड्स में डिस्कस करेंगे. अब आप अपने समर पैक में क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ आइए. क्वेश्चन 16 देखिए इसका, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. आपको 2 ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं, विच फर्स्ट वन इज अमीबा which is a single cellular unicellular, and the other one is a cub. Cub is a young one of lion. तो आपने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं और एक कब में नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, और इन नंबर ऑफ सेल्स के डिफरेंट होने की वजह से इनके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं. यानी आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल्स. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.